नमस्कार। पीले वर्ण वाले और हंस पे आरूढ़ पूर्व दिशा में बली देवगुरु बृहस्पति को हम नमन करते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में देवताओं में स्थान प्राप्त है जिनको, वह देवगुरु बृहस्पति, उन्हें हम नमन करते हैं जो जप तप और पुण्य बल से यज्ञ में जिन्हें हिस्सा मिला हुआ है, उन देवगुरु बृहस्पति को हम पुनः नमन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आने वाली 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। जैसे कि इस वर्षारंभ में ही 17 जनवरी को पहले शनि महाराज मकर राशि छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश किए, उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे लगभग एक साल 8 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। तो बृहस्पति का एक राशि में कम से कम एक वर्ष का रुकने का रहता है। 12 राशियों में घूमते हुए मीन राशि में अपनी यात्रा समाप्त करते हुए काल पुरुष की प्रथम राशि मेष में देवगुरु बृहस्पति अपनी नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में बृहस्पति प्रवेश किए थे, जहां लगभग वह एक साल तक रहे और अब 22 अप्रैल को मीन राशि छोड़ के मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है और केतु तुला राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति राहु की युति होगी और गुरु चंडाल की फॉर्मेशन होगी, या यूं कह लीजिए कि गुरु चंडाल योग बनेगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि गुरु तो फिर गुरु हैं, गुरु अमृत लिए हुए हैं और राहु विष लिए हुए हैं। तो कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं कि राहु का जो मेष राशि में रहते हुए विष से जो दुनिया त्राहिमाम है, बृहस्पति के मेष राशि में आने से उस विपरीत परिस्थितियों में कमी आएगी और आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति का अमृत सबको प्राप्त होगा। गुरु 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 30 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। मान्यता है कि शुभ ग्रह वक्री जब होते हैं तो पाप फलों की वृद्धि होती है और विपरीत फलों की प्राप्ति होती है, और यही क्रूर या पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनमें शुभता बढ़ जाती है। वक्री ग्रह बलवान होते हैं, बृहस्पति भी वक्री होके बहुत बलवान हो जाएंगे। तो गुरु चंडाल योग होने के चलते अक्टूबर माह तक तो जब तक राहु मेष राशि में है तब तक तो गुरु चंडाल योग रहेगा ही रहेगा। अब इसी स्थिति में सितंबर से अक्टूबर तक जब तक राहु साथ में है तो उस दरमियान गुरु भी जब वक्री होंगे तो गुरु के भी पापफल बढ़ जाएंगे। जो राहु का पापफल है वो और बढ़ जाएगा। वह समय विशेष देश दुनिया के लिए काफी कठिन होगा। विपरीत फलों की प्राप्ति होगी, रोग, बीमारियां, महंगाई, लूट खसोट, हिंसा, इवन की भारत में कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, अकाल जैसी परिस्थितियां बनेगी। तो मिला जुला के वक्री गुरु अच्छे फल नहीं देते हैं। इसी तरीके से अतिचारी गुरु भी अच्छे फल नहीं देते हैं। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेज चलने वाले, जो कि 15 मार्च से 6 मई तक का योग है। गुरु अतिचारी रहेंगे। गुरु से गज केसरी और हंस योग जैसे महान योगों की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा के साथ गुरु चंद्र का योग, और यहाँ चंद्र से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनता है। जिस किसी जातक की कुंडली में गज केसरी या हंस योग होता है तो वो अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। गुरु की दशा आने पर या गोचर में गुरु के फेवरेबल पोजीशन रहने पे उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, उच्चाभिलाषाएं होती हैं और पॉजिटिव थिंकिंग इसका मूल रहस्य है
कि उस चंद्रमा हमारा मन है और बृहस्पति देवगुरु अमृत लिए हुए हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहती है और हम अपनी कामयाबी की सीढ़ियां आगे चढ़ते चले जाते हैं। यही हंस योग में है, जब स्वयग्रही बृहस्पति, अब बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, इनमें बृहस्पति स्वयग्रही रहते हैं। तो स्वयग्रही बृहस्पति भी एक पंचपुरुष महायोगों में गिनती होता है। स्वयग्रही बृहस्पति महापुरुष योग बनाते हैं और जिन जातकों की कुंडली में स्वयग्रही बृहस्पति मीन का या धनु का हो, वो जीवन में बहुत ऊपर तक जीवन में काफी लाभ स्थिति में रहते हैं और काफी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं। वैसे गुरु को देखा जाए तो गुरु विवाह का कारक है, औरतों के लिए उनके पति का कारक है, पुत्र का कारक है, सुख, धर्म, शिक्षा, विवेक, बुद्धि, ये सब बृहस्पति इनके कारक है। इसके अलावा शरीर में लीवर, डाइजेशन सिस्टम, इसके कारक ग्रह भी बृहस्पति हैं। कारक तो बृहस्पति को सबसे ज्यादा मिला हुआ है। कुंडली में भी गुरु लगन, पंचम, नवम, दशम, एकादश, इन सब भावों के कारक ग्रह हैं। तो बृहस्पति कुंडली में अगर शुभ हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अशुभ हैं तो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर अशुभ स्थिति में हैं तो बृहस्पति की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। गुरु संबंधित पीली वस्तुओं का दान, गुरु तुल्य व्यक्ति, वृद्ध ब्राह्मण, बड़े भाई, इनकी सेवा करनी चाहिए, उपराय धारण करना चाहिए, केले, लड्डू, सोना, चने की दाल, पीले वस्त्र, चक्र, पीली सरसों आदि ये सब दान करनी चाहिए। मेष राशि में जब गुरु रहेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि सिंह राशि पे रहेगी। मित्र राशि है, बहुत बढ़िया योग रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे फल देने जा रहे हैं। 7वीं दृष्टि तुला राशि पे रहेगी। तुला राशि में विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, तो किसी हद तक विशाखा नक्षत्र वालों को बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होने जा रही है तुला राशि वालों की। इसी क्रम में 9वीं दृष्टि बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पे रहेगी। तो धनु वालों के लिए भी बृहस्पति बहुत अच्छे फल देने जा रहे हैं। आने वाला समय में ये राशियां बहुत उत्तम फल की प्राप्ति करने जा रही हैं। बृहस्पति को अगर ग्रह में देखा जाए तो ये इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह हैं। सूर्य के बाद साइज में सबसे बड़े ग्रह, देखने में पीला वर्ण है, गैसों का अंबार है। 90% बृहस्पति हाइड्रोजन गैस लिए हुए हैं। इसके अलावा मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें भी बृहस्पति पे विराजमान हैं और 1 वर्ष लग जाता है बृहस्पति को अपनी 360 डिग्री अपनी परिक्रमा पूरी करने में 12 राशियों की। और इसी क्रम में वो अपना 360 का क्रम मीन राशि अपनी आखिरी राशि में खत्म करके फिर एक नई बिगनिंग के लिए मेष राशि में पहुंच रहे हैं। अब इसको हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। मेष राशि में बृहस्पति नई शुरुआत के बिगुल बजाने जा रहे हैं और परमात्मा से हम विनती करते हैं कि बृहस्पति का मेष का गोचर सभी राशि के जातकों के लिए उत्तम हो। और वैसे बृहस्पति का पाप फल से मुक्ति के लिए बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः, ये बृहस्पति जी का बीज मंत्र है। इसका नियमित जाप करें, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और 12 राशियों में देखते हैं कि बृहस्पति मेष से मीन राशि तक कैसे फल देने जा रहे हैं। बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश कर गए, राहु वहां पे पहले से विराजमान है। गुरु चंडाल योग बन गया। जो राहु परेशान कर रहा था मेष राशि को, अपना नेगेटिविटी बिखेर रहा था, उस पे बृहस्पति महाराज के आने से लगाम लग गई और बेशक गुरु चंडाल योग फॉर्म हो गया, किंतु बृहस्पति के आगमन से वास्तव में मेष राशि को बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि मेष राशि का बृहस्पति की पंचम दृष्टि सिंह राशि पे रहेगी, जो कि बुद्धि विवेक का घर है, जहां पॉजिटिव थॉट्स की बहुत सख्त जरूरत है। तो बृहस्पति एक ठंडी हवा का झोंका बन के आएगा और फिर सप्तम स्थान पे भी दृष्टि देगा तुला राशि पे, और धर्म स्थान अपने मूल त्रिकोण राशि धनु पे भी दृष्टि देगा।
कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। अब यही राहु की दृष्टि में विष है, तो राहु सभी के लिए योग कारक ग्रह नहीं है। तो ऐसे ही तुला राशि में केतु चल रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातक को कुछ ठंडी हवा के झोंके मिलेंगे जो काफी समय से राहु से परेशान थे। उनके लिए बेहतर स्थिति और भी बनी हुई है। मेष राशि वाले जातकों के आय स्थान में स्वग्रही शनि मौजूद है। जनवरी महीने में शनि भी उनके आय स्थान में आ गए, तो शनि भी बहुत अच्छे फल देगी। बेशक शनि की मेष राशि में दृष्टि रहेगी, किंतु बृहस्पति का बैठना सब तरह की नेगेटिविटी की काट है। अमृत की एक बूंद कितने विष का नाश कर देगी, ये गुरु बृहस्पति की दृष्टि में है। मेष राशि वालों को बधाई। और किसी तरीके के उत्तम फल प्राप्त करने हो या कहीं कोई कुंडली में आपकी विशेष बृहस्पति का अनिष्ट हो, तो बृहस्पति संबंधित वस्तुएं जरूर दान करें, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु जी की आराधना करें। बृहस्पतिवार के दिन पीले केसर वाले मीठे चावल खुद बनाएं, औरों को भी खिलाएं। केसर युक्त दही का सेवन करें, स्वास्थ्य लाभ भी होगा। केसर और हल्दी का तिलक लगाएं, बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति हो। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति 12वें भाव से गोचर करेंगे। आय भाव से बहुत उत्तम फल दे रहे थे बृहस्पति, और बृहस्पति अब व्यय के स्थान में पहुंच जाएंगे। वृषभ लगन के लिए बृहस्पति कोई योग कारक ग्रह नहीं है, बल्कि एक तरीके के हम मारक ग्रह कह सकते हैं। अष्टमेश भी है बृहस्पति। अब अष्टमेश होके 12वें भाव में बैठना एक विपरीत राजयोग बना रहा है, तो बृहस्पति वृषभ वालों को भी अच्छे ही फल देंगे, हम तो यही मानते हैं, यही दिख रहा है। वहाँ पे पहले से ही 12वें घर में राहु विराजमान थे, खर्चे मान नहीं थे, खर्चे बहुत अनाप शनाप हो रहे थे, और हमेशा ही कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े और फालतू के व्यर्थ के चीजों में पैसे का व्यय हो रहा था। तो कम से कम गुरु के आगमन से जो ये नेगेटिविटी की परेशानियां आपको घेरे हुए थी, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। हवन, पूजा पाठ, विदेशी यात्राएं और कुछ धार्मिक स्थानों, तीर्थों की भी यात्राएं संभव हैं, और विदेश भ्रमण के भी मौके मिल सकते हैं। बृहस्पति राहु लगभग एक ही दृष्टि रखते हैं। राहु जहां चतुर्थ भाव पर भी पीड़ित किए हुए थे, तो बृहस्पति के आगमन से चतुर्थ भाव को भी बल मिलेगा, और अगर कोई रोग बीमारी थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपको काफी हद तक आराम होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी 12वें बृहस्पति कुछ अच्छा ही करेंगे और अच्छे फलों की ही प्राप्ति होगी। और अगर कुंडली में आपके बृहस्पति खराब हैं या उत्तम स्थिति में नहीं हैं, तो बृहस्पति संबंधित चीजों का दान करें। पके हुए केले, पीले लड्डू, पीले वस्त्र, स्वर्ण, अपने टीचर्स का मान सम्मान करें, वृद्ध ब्राह्मण को दान दें। उखराज धारण कर सकते हैं, किंतु टेम्परेरी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए इतना योग कारक ग्रह ना होने के चलते अवॉइड करना पड़ेगा उखराज। उखराज दान कर सकते हैं आप। अब हम आ गए मिथुन राशि के। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आय स्थान में आ गए, दशम भाव से निकले और आय स्थान में आए। बहुत उत्तम स्थिति में पहुंच गए बृहस्पति। 2 केंद्रों के स्वामी हैं बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए। केंद्राधिपति दोष भी लगता है बृहस्पति को, किंतु आय स्थान में विराजमान बृहस्पति बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पे, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे और नवम दृष्टि सप्तम भाव पे। आय स्थान के बृहस्पति धन के रास्ते खोलेंगे। राहु वहां पे पहले से ही विराजमान है। जहां राहु सामदंड वेद, कैसे भी पैसा आना चाहिए, चाहे रिश्वत के रूप में आए या कहीं अंडर द टेबल डीलिंग से आए या कैसे भी आए, तो कम से कम बृहस्पति के आगमन से ये प्रवृत्ति को अंकुश लगेगा। 1 नंबर की कमाइयां बढ़ेगी और धनागमन किसी भी रूप में होगा और उत्तम होगा। जिन्हें जीवन साथी नहीं मिला है, उन्हें जीवन साथी मिलेगा। प्रणय सूत्र में बंधने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत उत्तम है। परीक्षार्थियों के लिए पूरा साल ही बृहस्पति बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। पदोन्नति की भी पूरी संभावनाएं हैं। तो मेरा जुड़ा के मिथुन राशि वाले जातकों को बृहस्पति बहुत अच्छे फल देने जा रहे हैं। और अभी ढैया खत्म होके हटी है शनि की। जनवरी महीने में शनि भी आपके अष्टम भाव से निकल के धर्म स्थान में पहुंच चुके हैं। तो मिथुन राशि को शनि या बृहस्पति से संबंधित दान पुण्य करते रहना चाहिए, ताकि उत्तम फलों की लगातार प्राप्ति होती रहे। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए थोड़ा चिंता का विषय है कि शनि अष्टम में पहुंच चुके हैं, ढैया लग चुकी है, और यहाँ
बृहस्पति धर्म स्थान को छोड़ के कर्म स्थान में पहुंच गए, जहाँ पे राहु ऑलरेडी विराजमान है। राजनीतिज्ञों के लिए तो समय अच्छा है, हम ये मान सकते हैं। वकालत वगैरह के पेशे से जो लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय कुछ हद तक बेहतर रहेगा। किंतु अन्य था, बृहस्पति गुरु चंडाल योग फॉर्म कर रहे हैं, तो इतने अच्छे स्थिति में नहीं माने जाएंगे। वैसे त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में आ गए हैं, तो बृहस्पति अच्छे दशम भाव में अच्छे माने जाएंगे, किंतु राहु भी यहाँ बहुत बलवान होते हैं दशम भाव में। तो जहाँ गुरु चंडाल योग में राहु बलवान है, वहीं बृहस्पति भी बलवान है, तो मिला जुला के काफी इवन फुल ईयर होगा। तो बृहस्पति यहाँ से आपके बैंक बैलेंस पे भी दृष्टि देगा। जहाँ राहु काट रहा था आपका बैंक बैलेंस, बृहस्पति के आने से सुधार हो जाएगा। राहु की दृष्टि आपके रोग बीमारी लड़ाई झगड़े झंझट के घर पे थी, वहां पे भी बृहस्पति दृष्टि से अमृत पड़ेगा। केतु मातृ स्थान में विराजमान चल रहे हैं, जहां आपके घर वैभव मातृ सुख वगैरह में कमी आ रही थी, तो वहां बृहस्पति के दृष्टि पड़ने से उसमें भी बेहतर स्थिति बनेगी। कर्क राशि वालों को चाहिए कि बृहस्पति भगवान विष्णु की आराधना करें, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें और बृहस्पति संबंधित चीजों का दान करें, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के लिए बृहस्पति बहुत उत्तम स्थिति में पहुंच गए, अष्टम भाव से निकल के आपके भाग्य स्थान में पहुंच गए। भाग्य को राहु वहां पे बैठा हुआ कुछ दूषित कर रहा था, तो उस पे लगाम लग जाएगी। एक त्रिकोण के स्वामी होके दूसरे त्रिकोण में पहुंच जाएंगे बृहस्पति, तो बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। परीक्षार्थियों के लिए भी समय बहुत उत्तम होगा। आपकी जो खोई हुई ग्लोरी है, उसे भी आप वापस प्राप्त करेंगे। धन धान्य वैभव की वृद्धि होगी, आपके तेज बोझ में भी वृद्धि होगी और मिला जुला के धर्मार्थ कार्यों में भी बृहस्पति आपका बहुत सहयोग करेंगे। दान पुण्य के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्राएं भी होगी। तो बृहस्पति सिंह राशि के लिए भी अच्छा मौका लेके आए हैं और बृहस्पति लगभग पूरा साल आपको लाभ देने वाले हैं। और किसी तरीके के भी बृहस्पति संबंधित अगर कुंडली में कोई दोष है, तो आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु की शरण में रहें और पीली वस्तुओं का दान करें, लाभ में रहेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर कोई विशेष इतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बेहतर, क्योंकि छठे भाव में शनि चल रहे हैं और अष्टम में अब बृहस्पति का आगमन राहु के साथ हो गया है। अब ये पाचन तंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है और कोई पुरानी लीवर से संबंधित जिनको व्याधियां हैं, लीवर सिरोसिस या कुछ और तरीके की इस तरीके की परेशानियां हैं, क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए पहले ही लीवर संबंधित व्याधियां खड़ी कर चुके हैं। और बृहस्पति राहु के बेशक जहर को काट रहे हैं, किंतु अष्टम भाव में बृहस्पति भी कोई इतना ज्यादा अच्छे फल नहीं दे पाते और ऊपर से जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव, बिजनेस में भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह में भी कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय नहीं माना जा सकता, क्योंकि सप्तम भाव पाकत्री योग में था, एक तरफ शनि दूसरी तरफ राहु था। बृहस्पति अब वहां पे पहुंच के राहु के साथ, तो जीवन साथी से भी मनमुटाव पड़ेगा। हाँ, थोड़ी मात्र सुख में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस भी जो थोड़ा बहुत सरक रहा था, वो भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा और कहीं से गुप्त धन मिलने के भी योग बनेंगे। लॉटरी सट्टे से भी आपको कमाई होती हुई दिखाई दे रही है। पूजा पाठ वगैरह के कार्यों में भी आपका खर्च होगा। तो बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ नहीं है, तो इसकी अगर आपको जानकारी है, तो आपको बृहस्पति संबंधित दान पुण्य करना होगा। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु जी की आराधना करें, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि पर से केतु गुजर रहे हैं, शनि की डैया खत्म हो गई। शनि पंचम भाव में स्वग्रही अपनी मूल त्रिकोण राशि में, शनि तुला के लिए योग कारक ग्रह हैं। सप्तम भाव में राहु चल रहे थे, अब बृहस्पति का आगमन हो गया। तुला राशि वाले के जातकों के लिए बृहस्पति कोई योग कारक ग्रह नहीं है। बृहस्पति खष्टेश हैं और त्रिदेश हैं, तो एक तरीके के बृहस्पति नुकसान देने वाले ग्रह ही हैं और खष्टेश होने के चलते जब सप्तम में जाएंगे, तो बृहस्पति कहते हैं जहां बैठते हैं वहां हानि करते हैं और जहां देखते हैं वहां लाभ की स्थिति पैदा करते हैं।
और शनि के लिए इसके विपरीत है, जहां बैठते हैं वहां भला करते हैं और जहां देखते हैं वहां खराब करते हैं। तो बृहस्पति राहु के साथ पहुंच गए। राहु आपके सप्तम भाव को पहले ही दूषित कर रहे थे, तो बृहस्पति का आगमन हुआ है, तो सप्तम भाव को तो हम पीड़ित ही मानेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी, और कहीं किसी जातक का अपनी पत्नी के साथ कोई वैमनस्य या किसी मियाँ बीवी का आपस में तालमेल की कहीं कमी है, तो उन्हें खास तौर पे सावधान रहने की जरूरत है। तो बृहस्पति यहाँ कोई बेहतर सहयोग करने वाले नहीं है। हाँ, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, बृहस्पति की दृष्टि आय स्थान पे भी पड़ेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी, बृहस्पति की पराक्रम स्थान पे भी दृष्टि पड़ेगी। जो स्वास्थ्य आपका केतु के रहते हुए नुकसान हो रहा है, और सप्तम भाव का राहु जो आपको क्षति पहुंचा रहा था, तो स्वास्थ्य लाभ की स्थितियां बनेगी। कुछ % आप स्वास्थ्य के मामले में बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। तुला राशि वाले जातकों को जिनके लिए बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें बृहस्पति संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए और भगवान विष्णु जी की आराधना करें। बृहस्पतिवार के दिन केसर और हल्दी का तिलक लगाएं, गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, अवश्य लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति पहुंच गए छठे भाव में राहु के साथ। गुरु चंडाल योग, छठे भाव का गुरु चंडाल योग अच्छे फल नहीं देता है, तो खराब घर में गुरु चंडाल योग का बनना कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। और ऊपर से चौथे घर के शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, शनि जो कि आपको ढैया लगाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डेस्टिनी मेकर ग्रह राहु, बृहस्पति और शनि, 3 ग्रह आपको परेशान करने वाले हैं। तो बृहस्पति कुछ हद तक, छठे भाव में भी बृहस्पति अच्छे फल नहीं देते, तो गोचर में भी बृहस्पति वहां पहुंचे हैं, तो हम बृहस्पति से अच्छे फलों की उम्मीद कम ही रखते हैं। केतु 12वें भाव में चल रहे हैं, खर्चे के घर में। वृश्चिक राशि के लिए इन चारों ग्रहों का गोचर इतना बलवान नहीं है। बृहस्पति कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिप्लोमेट जरूर बनाएंगे, और दफ्तर में चल रही राजनीति में आपको सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और संभव आप पीठ पीछे चलने वाले षड्यंत्रों को समझ सकेंगे और अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने फेवर में करने में कामयाब हो जाएंगे। और संघर्ष तो शनि की ढैया से आपके साथ है ही है, तो बृहस्पति का आपको उपाय करना जरूरी है। बृहस्पतिवार के दिन केसर और हल्दी का तिलक लगाएं, कड़ी चावल का लंगर लगाएं। इसके अलावा बृहस्पति संबंधित सामग्री अपने गुरुओं का आदर सत्कार करें और वृद्ध ब्राह्मण को दान दें, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, और धनु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि। आप राशि पंचम भाव में बहुत उत्तम स्थिति, जहां से अकेला राहु पहले राशि पे दृष्टि दे रहा था, वहां पंचम भाव में बृहस्पति पहुंच के अमृत बरसाने लगेंगे और राहु के नेगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देंगे, और धनु राशि वालों को बृहस्पति से बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होने जा रही है। प्रकरम भाव में शनि है, स्वग्रही शनि, वो भी उत्तम स्थिति है। आय स्थान में केतु भी बहुत उत्तम स्थिति में है, तो इसलिए बृहस्पति आपको बहुत अच्छे फल देने जा रहे हैं। बृहस्पति पंचम भाव से धर्म स्थान पे भी दृष्टि देंगे और आपकी राशि पे भी दृष्टि देंगे, लाभ स्थान पे भी दृष्टि देंगे। तो आपकी इच्छा पूर्तियां होंगी, जो रुके हुए प्रयोजन हैं आपके वो आगे बढ़ेंगे। कोई विदेश यात्राएं जो पेंडिंग कर दी गई थी किसी कारणवश, वो भी अब सिरे चढ़ेंगे, घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा। तीर्थ यात्राएं होंगी, धर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी, पिता का भी आशीर्वाद रहेगा, संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है समय। तो धनु राशि वालों, ऐश करो, प्रभु का शुक्रिया करो, भगवान हरि की शरण में रहो और बृहस्पति संबंधित दान पुण्य करते रहो, अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए बृहस्पति को हम खराब ग्रह ही मानेंगे, क्योंकि 12वें और तीसरे घर का स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति का केंद्र में आगमन, जहां राहु पहले से विराजमान थे चौथे घर में, वहां बृहस्पति का आगमन हो गया। ऊपर से मकर राशि पे शनि की
उत्तरती साढ़सती भी है और धन स्थान से शनि की सुख स्थान पे दृष्टि, तो थोड़ी मातृपक्ष पे थोड़ी तकलीफ दिखाई दे रही है। मातृ पक्ष में, पितृपक्ष में थोड़े घरों में अब जो वृद्ध हैं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिंता बनी रहेगी और सुख में कमी आ रही है और संघर्ष है जीवन में, तो ये सब चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा है। खर्चे भी बढ़ जाएंगे। हाँ, विदेश से लाभ जरूर होगा। तो कहीं आपके कोई विदेश संपर्क हैं, खास तौर पे पूर्व दिशा के जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं सिंगापुर साइड, तो वहां से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। वहां अगर शिक्षा ग्रहण करने जाने के लिए भी आपका यत्न है तो उसमें भी आप कामयाब हो सकते हैं। और मकर राशि के लिए जातकों को स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं भी मेरे को दिखाई दे रही हैं, तो आपको बृहस्पति संबंधित उपाय करने जरूरी हैं। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। पीली वस्तुओं का दान करें, लाभ में रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे और बृहस्पति पराक्रम स्थान में पहुंच गए, धन स्थान छोड़ के, जहां पे राहु पहले से विराजमान है। तृतीय भाव में बृहस्पति संघर्ष से धन देते हैं, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आय स्थान पे है। संघर्ष जरूर होगा किंतु इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन का आगमन होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति धन के मामले में विशेष ग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं। आय और धन स्थान दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति पराक्रम से बहुत कुछ आपको देंगे। अपने से बड़े भाई बंधुओं का आदर सत्कार कीजिए, वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और गुरुजन का आदर सत्कार कीजिए। अच्छे फलों की प्राप्ति अपने आप होने लग जाएगी। तो बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक तरीके का एक मैसेज लेके आए हैं कि अगर आपसे कुछ अपने रिश्तों को बांध के रखने में कहीं कमियां रह गई हैं, तो इस आगमन से आप उसको सुधार कर सकते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो अपने जीवन साथी से भी अगर किसी तरीके का डिफरेंसेस था जो राहु के रहते डेवलप हो गया था, उसे भी अब सुधारने का मौका मिल जाएगा। और फिर धर्म स्थान पे भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। कहीं अपने पिता या पिता के तुल्य लोगों से या गुरुजनों से किसी तरीके का जो मन में कुछ गलत ख्याली हो गई, उसे भी सुधारने का मौका है। कहीं तीर्थ यात्रा पे जाके कुछ धर्मार्थ कार्यों में लगने का भी मौका है और ये मौका दोनों हाथों से ग्रहण कीजिए और जाइए, तीर्थ यात्राएं कीजिए और अच्छे फलों की प्राप्ति की कामना कीजिए। श्री हरि विष्णु जी की उपासना कीजिए और बृहस्पति संबंधित चीजों का दान पुण्य करते रहेंगे तो अच्छे फलों की प्राप्ति होती रहेगी। मीन राशि, मीन राशि के भी स्वामी बृहस्पति, काल पुरुष की आखिरी राशि है। अब राशि से दूसरे स्थान में बृहस्पति पहुंच गए। दूसरे बृहस्पति अच्छे फल देते हैं, सौम्य ग्रह हैं बृहस्पति और राशि शो के दूसरे घर में जाएंगे तो, किंतु धन के कारक भी बृहस्पति हैं। कारको भाव नाशा, कहते हैं कि कारक ग्रह जब कारक घर में बैठता है तो उसका नुकसान करता है। तो बैंक बैलेंस का घर है, वहां पे राहु पहले से ही विराजमान है, ऊपर से बृहस्पति पहुंच जाएंगे। तो हम इसको देख रहे हैं कि भी बैंक बैलेंस तो रिड्यूस होता ही दिखाई दे रहा है। संघर्ष होगा, बैंक को बैलेंस को सरकते हुए देखना पड़ेगा। हाँ, बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे है, तो आपके सत्कर्म बढ़ेंगे, प्रमोशंस होंगी काम धंधे में। छठे भाव पे भी दृष्टि है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी राहु की दृष्टि वहां पड़ रही थी, तो पहले जो विकट स्थितियां बनी हुई थी उसमें भी अब लाभ होगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे, आपको प्रमोशन के भी रास्ते प्रशस्त होंगे। तो आप बृहस्पति के इस प्लेसमेंट से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु गोचर के अदर ग्रह जो डेस्टिनी मेकर हैं जैसे कि शनि, केतु और राहु, वो अच्छे से प्लेस नहीं है। तो इसलिए बृहस्पति अकेले इतना शुभत्व, वो पूरी कोशिश करेंगे आपको लाभ देने की। ये
आपके राशि पे एक तरफ शनि दूसरी तरफ राहु, तो ये एक पाकत्री योग है। आपकी राशि दो पाक ग्रहों के बीच में भिड़ी हुई थी। बृहस्पति के आगमन से आपका राहु की शांति हो जाएगी किसी हद तक, किंतु शनि की बैंक बैलेंस पे दृष्टि रहेगी, तो खर्चे तो भाई होने ही होने हैं। अगर बृहस्पति का आगमन इतना सपोर्टिव नहीं है तो, किंतु 12वें घर में स्वग्रही शनि भी आपके खर्चे करवा रहे हैं। तो बृहस्पति से अच्छे फल लेने के लिए बृहस्पति के बीज मंत्र का रेगुलर जाप करें, बड़े बुजुर्गों गुरुजन का आदर सत्कार करें और गुरु संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो आपका कल्याण होगा।